आज हम बात करेंगे देवयानी इंटरनेशनल के बिजनेस मॉडल, सक्सेस फैक्टर्स और फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के बारे में। ये कंपनी इंडिया में पिज़्ज़ा हट, केएफसी और कोस्टा कॉफ़ी जैसे फेमस फास्ट फूड ब्रांड्स का फ्रेंचाइजी ऑपरेट करती है। 2024 में 33,556 करोड़ का रेवेन्यू, इंडिया में 1,557 और ग्लोबली 364 आउटलेट्स। रवि जयपुरिया का नेटवर्थ 1.1 लाख करोड़। तो क्या है इस कंपनी की सक्सेस की कहानी, कैसे ये मार्केट में compete कर रही है और फ्यूचर में इसका ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, चलिए डिटेल्स में समझते हैं। देवयानी इंटरनेशनल का बिजनेस मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल सक्सेस। देवयानी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी मॉडल पर ऑपरेट करती है जो फास्ट एक्सपेंशन के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। लोकल फ्रेंचाइजी ओनर्स रीजनल मार्केट को बेटर समझते हैं, इस वजह से सेल्स ग्रोथ फास्ट होती है। QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, मार्केट पोजीशन जुबिलेंट फूड वर्क्स, डोमिनोज के बाद देवयानी इंटरनेशनल इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फास्ट फूड ऑपरेटर है। ये पिज़्ज़ा हट, KFC और कोस्टा कॉफ़ी के अंडर ऑपरेट करती है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, 20,000 करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन और स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ से कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनी हुई है। 2024 में 33,556 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया गया। इवॉल्विंग कंज्यूमर ट्रेंड्स, डाइन इन से डिलीवरी मॉडल पर शिफ्ट करना एक स्ट्रैटेजिक मूव है जो पोस्ट कोविड एरा के कंज्यूमर बिहेवियर से मैच करता है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी की डिमांड बढ़ने से कंपनी ने डिलीवरी फोकस स्टोर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया। की इनसाइट्स एंड चैलेंजेस, मार्केट कंपटीशन एंड लोकल चैलेंजेस। इंडिया में लोकल पिज़्ज़ा और बर्गर ब्रांड्स काफ़ी फास्ट ग्रो हो रहे हैं जो KFC और पिज़्ज़ा हट के लिए थ्रेट बन सकते हैं। इंडियन ऑडियंस के टेस्ट और प्राइसिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मेन्यू कस्टमाइजेशन ज़रूरी है। स्टोर साइज ऑप्टिमाइजेशन एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, कंपनी ने स्मॉल साइज डिलीवरी फोकस स्टोर्स खोलने का डिसीजन लिया है जिससे कॉस्ट कम होती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी एग्रेसिवली हो रहा है जिसमें 283 फ्रेंचाइजी बाय करना एक बड़ा मूव है। रेवेन्यू ग्रोथ वर्सेस एग्जिस्टिंग स्टोर्स प्रेफरेंस, रेवेन्यू ग्रोथ वर्सेस एग्जिस्टिंग स्टोर परफॉर्मेंस। नए आउटलेट्स खोलने से रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन एग्जिस्टिंग स्टोर्स की सेल सस्टेन रखना भी ज़रूरी है। लॉयल कस्टमर्स बेस मेंटेन करना और ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रेंथन करना क्रिटिकल है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्लान, देवयानी इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपेंड कर रही है जो फ्यूचर में रेवेन्यू ग्रोथ के नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। ये एक्सपेंशन ब्रांड अवेयरनेस को भी बूस्ट करेगा। फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रैटेजी, डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड पिज़्ज़ा एंड फ्राइड चिकन, हेल्थ ऑप्शंस और इंडियन कंज्यूमर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मेन्यू एक्सपेंशन एक ज़रूरी स्टेप होगा। बेवरेजेस और रेडी टू ईट सेगमेंट में भी एक्सपेंशन का स्कोप है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन ऑर्डरिंग और AI ड्राइवन कस्टमर एनालिटिक्स का यूज़ करके कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होगा। लॉयल्टी प्रोग्राम्स और टारगेटेड डिस्काउंट के जरिए लॉन्ग टर्म कस्टमर रिटेंशन पॉसिबल है। रवि जयपुरियाज वर्जन एंड लीडरशिप, रवि जयपुरिया का बेवरेज और QSR इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस इस कंपनी को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है। इंटीग्रेटेड बिजनेस अप्रोच, फूड प्लस बेवरेजेस से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। कंक्लूजन, देवयानी इंटरनेशनल एक स्ट्रांग बिजनेस मॉडल फॉलो कर रही है। फ्रेंचाइजी स्ट्रैटेजी और डिलीवरी फोकस एक्सपेंशन इसके सक्सेस फैक्टर्स हैं। इंडियन QSR मार्केट में राइजिंग कंपटीशन और इवॉल्विंग कंज्यूमर ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट होना ज़रूरी है। फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी प्रॉमिसिंग है लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव बिजनेस इंसाइट्स मिलते रहें। स्मार्ट इन्वेस्ट करें, इन्फॉर्म डिसीजंस लें। थैंक यू, बाय बाय।